और चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। कांग्रेस की आपसी कलह के बाद से ही पूरे समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। पंजाब में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होगा और 2017 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दूसरे नंबर पर आप और तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन रहा था। और 2017 में पंजाब में किस पार्टी को कितने % वोट मिले थे, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। पंजाब में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होगा। वहीं कांग्रेस सूबे में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में जद्दोजहद कर रही है, तो आम आदमी पार्टी इस बार नंबर 2 से नंबर 1 बनने की जुगत में है। वहीं अकाली दल ने बसपा के साथ हाथ मिला रखा है, तो बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींढसा की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 77 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 78.6% मतदान हुआ था। वहीं आम आदमी पार्टी को 117 में से 20 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों के गठबंधन के बावजूद दोनों को 18 सीटें मिली थी, जिसमें अकाली दल के खाते में 15 सीट और बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। इस तरह 10 सालों से सत्ता में रहने वाली अकाली दल और बीजेपी का किला ध्वस्त हो गया। इसके अलावा लोक इंसाफ पार्टी भी 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 2017 पंजाब विधानसभा रिजल्ट। पंजाब विधानसभा सीट 117, कांग्रेस 77 सीटें, आप 20 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 15 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, LIP 2 सीटें। 2017 पंजाब विधानसभा के चुनाव की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकाली बीजेपी सरकार को पंजाब की सत्ता से उखाड़ फेंका है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसी राज्य से थोड़ी राहत मिली थी। कांग्रेस की पंजाब में 10 साल बाद वापसी 77 सीटों के साथ हुई थी। पंजाब में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा 38.5% रहा है। बीजेपी अकाली गठबंधन यहां सिर्फ 18 सीटों पर ही सिमट कर रह गया है। पंजाब चुनाव में बहुमत से सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। आपको यहां 20 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत पंजाब में 23.7% रहा है। पंजाब की सत्ता में पिछले 10 सालों से राज कर रहा शिरोमणि अकाली दल 15 सीटों पर ही सिमट गया। शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी से भी कम सीटों पर जीत दर्ज की। अकाली दल को पंजाब में 25.2% वोट मिले, जो आप से तो ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस से कहीं कम है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी। पंजाब में बीजेपी का वोट प्रतिशत 5.4 रहा। 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रतिशत: कांग्रेस 38.5%, आप 23.7%, शिरोमणि अकाली दल 25.2%, बीजेपी 5.4%, LIP 7.2%। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। वहीं अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन 13 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आई थी, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट आई थी। 2019 पंजाब लोकसभा रिजल्ट। पंजाब लोकसभा सीट 13, कांग्रेस 8 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 2 सीटें, बीजेपी 2 सीटें।
आम आदमी पार्टी 1 सीट। 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल ने 56 सीटें अपने नाम की थी। 2012 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। ये पार्टी 42 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन अब 2022 में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।